नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। गोपालगंज में अपराधियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ है। जी हां, क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। देखिए, जलालपुर गांव के पास पुलिस और कुख्यात बदमाश विकास सिंह कुशवाहा के बीच मुठभेड़ हुई है। और खबर ये आ रही है कि गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। और वही मोस्ट वांटेड अपराधी है जो 3 दिन पहले धर्मपरसा गांव में एक ज्वेलर्स की दुकान पर दिन दहाड़े हुई लूट में शामिल था। तो तस्वीर हमने दिखाई थी कि सीसीटीवी में कैसे कैद हुई थी तस्वीर, खुलेआम गोली चलाते हुए, लूटपाट करते हुए। तो वही अपराधी है विकास, जिसने ज्वेलर्स लूटकांड को अंजाम दिया था और पुलिस उसको खोज रही थी। और जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। जी, तो सर ये मुठभेड़ की जो नौबत वो कैसे आई और क्या उसमें पुलिस भी घायल हुए थे? देखिए, पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया है मीडिया को। उसके अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि किसी वारदात को अंजाम देने की साजिश विकास रच रहा है। सूचना मिलते ही एक विशेष टीम गठित की गई, चारों ओर से घेराबंदी शुरू हुई। और जैसे ही पुलिस जलालपुर गांव के नज़दीक ईट भट्टा के पास पहुंची, विकास ने पुलिस को देखते ही हथियार से गोली चलाना शुरू कर दिया। एक गोली पुलिस की गाड़ी की खिड़की चीरती हुई अंदर पहुंची, लेकिन गनीमत थी कि किसी पुलिस वालों को गोली नहीं लगी, कोई पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस कार्रवाई में एक गोली विकास के बाएं घुटने में लगी है और वो पकड़ा गया है। उसका इलाज भी चल रहा है। तो उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी मिले हैं। यानी 2 गोली जो चलाया था वो खोखे भी बरामद हो गए। सर, तो जो विकास सिंह है उसका आपराधिक हिस्ट्री क्या है? देखिए, विकास सिंह कुशवाहा, उसकी उम्र 22 साल, एकदम नौजवान है और मूल निवासी है सरिस्तापुर का, मतलब जनता बाजार का रहने वाला है और स्वर्गीय कृष्णा सिंह का बेटा है। पुलिस के अनुसार इस पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस के रडार पर वो था, लेकिन फिर भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहा था। हर बार फरार हो जाता था, पुलिस का हाथ नहीं आता था। मुठभेड़ के बाद उसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और पुलिस उससे धर्मपरसा लूटकांड के अलावा अन्य दूसरे मामलों में भी तफ्तीश कर रही है। तो हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े खुलासे हों। सर, तो विकास सिंह ने 2 दिन पहले एक आभूषण की दुकान में लूटपाट मचाई थी और लूटपाट और फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। हाँ, मैंने पहले वही बताया आपको कि उस सीसीटीवी फुटेज को सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया था। गोपालगंज दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पे बड़ी लूट की वारदात यही सलग था हम लोगों का। और ये माझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में ये लूट कांड हुई थी और सीसीटीवी कैमरे में अपराधी फायरिंग करते हुए कैद हो गए थे। सुबह सुबह 3 बाइक पर सवार होकर करीब 7 अपराधी लूटपाट के लिए एक आभूषण दुकान में घुसे और दुकानदार को डराते धमकाते हुए 10 से 12 लाख रुपए के आभूषण और नगद लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी और दहशत फैलाते हुए मौके से फरार हो गए। तो कैसे अपराधी बाइक से आ रहे हैं, कैसे अपने हथियार चमकाते हुए दुकान में घुस रहे हैं और कैसे हवाई फायरिंग कर रहे हैं, सारी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो पहचान तो हो गई थी, पुलिस ने कर ली थी कि ये विकास है और उसकी तलाश जोर शोर से चल रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि और एक किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की। जब वो लगा कि घेरा में फंस गया है तो उसने गोली चलाकर पुलिस को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो वो घायल हो गया, उसके घुटने में गोली लगी है। और आपको पता ही है कि बिहार पुलिस आजकल ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। वो सीने पर कम, टांग में गोली ज़्यादा मार रही है। तो उसकी टांग में ही गोली मारी है, नहीं तो सीने में भी मार सकती थी। अब भाई, अपराधी जब पुलिस पर गोली चलाएगा, गाड़ी को चिरती हुई गोली निकल गई, तो पुलिस क्यों ये सोचेगी कि उसको टांग में मारना है कि सीने में मारना है? तो ये भी सवाल। आत्मरक्षा में तो कहीं भी गोली चल सकती है। बिल्कुल, उसने ये सोचकर थोड़ा गोली चलाई थी कि टांग में मार रहा, उसने चलाई थी वो गोली सीने में भी लग सकती थी पुलिस वालों की। तो पुलिस वालों ने एहतियात बरता। पुलिस को दरअसल ये निर्देश है, मुझे लग रहा है कि छाती पर गोली नहीं मारना है, माथे पर गोली नहीं मारना है, ऐसी जगह मारना है कि अपराधी मरे भी नहीं।
क्योंकि चुनाव का समय है, और भागने लायक बचे भी नहीं। भागने लायक और अपराध करने लायक बच्चे भी नहीं। तो पुलिस का ये तरीका पता नहीं लोगों को कितनी पसंद आएगा, क्योंकि लोग तो यूपी जैसा एनकाउंटर चाहते हैं। लेकिन अपराधियों में दहशत जरूर है। और पिछले आप 15-20 दिन से देख लीजिए तो आपराधिक वारदातों में कमी भी आई है। जी। तो आपने सुना कि पूरे वारदात पे अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई और कार्रवाई भी की, और उस एक जो थे अपराधी उनको गिरफ्तार भी कर लिया। अब इस पे और भी कार्रवाई चल रही है, जो बाकी के हैं उन्हें भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो फिलहाल बिहार में अब अपराध पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।